हाय एवरीवन, आप सभी का चैनल में स्वागत है। आज हम करेंगे सेंटेंस अगेन सेंटेंस बनाएंगे। एक शब्द है, शब्द ये है सच कहूं तो। मैं सच कहूं तो तुम ऐसा कर सकते हो, मैं सच कहूं तो मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं सच कहूं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब सच कहूं तो दिस इज एक्चुअली हमारा वर्ड। तो आज का जो टॉपिक है वो है सच कहूं तो। शब्द ये है, इससे हम वाक्य कैसे बनाएंगे हम आज इसको करेंगे। और बहुत अच्छा फॉर्मेट है, स्ट्रक्चर है, आपको बस उसी स्ट्रक्चर को डालना है उसके अंदर और एज इट इज आपने बनाना है। तो देखते हैं क्या स्ट्रक्चर है इसका। तो लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। हमारा है वर्ड सच कहूं तो। सच कहूं को तो हम इंग्लिश में बोलते हैं टू बी ऑनेस्ट। पहले आप इसकी अंग्रेजी समझ लीजिए, हम इसको बोलते क्या है। जैसे आपको किसी का ड्रेस अच्छा लगा या आपको कोई अच्छा लगा तो आप कहोगे सच कहूं तो आप मुझे अच्छे लगे। टू बी ऑनेस्ट, आई लाइक यू। टू बी ऑनेस्ट, यू आर ऑनेस्ट, यू आर वेरी गुड, तुम बहुत अच्छे हो। तो सच कहूं तो का प्रयोग हम कैसे करेंगे, आज हम उसी को करेंगे। तो सच कहूं तो अगर आपको किसी को बोलना है तो आप सिर्फ और सिर्फ बोलेंगे टू बी ऑनेस्ट। अब अगर आपको वाक्य बनाना है, इसको हम वाक्य में कैसे बनाएंगे, तो पहले इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो देखते हैं कैसे करेंगे। इसमें आपने कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मेट पहले भी बताया स्ट्रक्चर का। दिस इज स्ट्रक्चर। टू बी ऑनेस्ट, सच कहूं तो लगा ही दोगे आप पहले। टू बी ऑनेस्ट ये सबसे पहले आ जाएगा, सच कहूं तो। उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट। इसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको पता है क्या हो सकता है, ही हो सकता है, शी हो सकता है, इट हो सकता है, किसी इंसान का नाम हो सकता है, यू हो सकता है, वी हो सकता है, दे हो सकता है, प्रोनाउन हो सकते हैं। क्लियर। उसके बाद ये आ गया आपका एच वी। एच वी मतलब कहीं कहीं पर हमको जरूरत पड़ती है सहायक क्रिया की। सहायक क्रिया जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। आई एम वेरी सॉरी, थोड़ा मेरा आज थ्रॉट खराब है तो हो सकता है वॉइस आपको इतनी क्लियर आ रही हो ना आ रही हो, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। लेकिन थोड़ा आप वॉइस पे ध्यान ना देके आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि मैं बोल क्या रही हूँ। वॉइस थोड़ी आपको खराब सी लगेगी। तो दिस इज एच वी। एच वी का मतलब यहाँ है सहायक क्रिया, हमने इसको हेल्पिंग वर्ब कह दिया। राइट। पहले हमने ले लिया टू बी ऑनेस्ट, हमने पहले टू बी ऑनेस्ट शब्द ले लिया। उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट मैंने आपको बोला नाउन प्रोनाउन जो भी होगा हम वो लगाएंगे। उसके बाद हमें जरूरत पड़ती है सहायक क्रिया की तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। उसके बाद हम मेन वर्ब लगाएंगे। दिस इज योर मेन वर्ब, दिस इज योर अगेन क्रिया, इसको हम मेन वर्ब कहते हैं। और ये वाली क्रिया जो लगेगी ये टेंस, टेंस तो आप जानते हैं काल, काल के अनुसार लगेगी। अगर वर्तमान में है तो वर्तमान क्रिया लगेगी, भविष्य में है तो भविष्य की लगेगी, और भूतकाल में है तो भूतकाल की लगेगी। तो देखते हैं हम इसको कैसे कराते हैं सेंटेंस को। तो पहला सेंटेंस है हमारा, सच कहूं तो तुम इस धरती पर सबसे खूबसूरत लड़की हो। ज्यादातर बोलते हैं ना, सच कहूं तो तुम इस धरती पे सबसे खूबसूरत लड़की हो। बोलने में क्या जाता है, राइट। तो इसकी इंग्लिश क्या बनती है देखिए। सच कहूं तो टू बी ऑनेस्ट आ गया। तुम हमने कहा सब्जेक्ट लगेगा तो हमने यहां लगा दिया यू। सब्जेक्ट लगेगा, थोड़ा ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट लग गया तुम, हमने यहां लगा दिया यू। इस धरती पर सबसे खूबसूरत लड़की हो। यू के बाद हमने यहां पर लगा दिया आर। हमने आर इसलिए लगाया क्योंकि जो क्रिया है वो क्रिया क्या है, प्लूरल में लग रही है, क्योंकि यू के बाद हम आर का प्रयोग करते हैं। यू के बाद हम यूज का इसका प्रयोग नहीं करेंगे, एक वचन क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे, हम प्लूरल क्रिया का प्रयोग करते हैं। राइट। तो हमने यहां पर लगा दिया यू के बाद आर। द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल ऑन दिस अर्थ, मतलब कि तुम इस धरती पर सबसे खूब, सच कहो तो तुम इस धरती पर सबसे खूबसूरत लड़की हो। टू बी ऑनेस्ट, यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल। द मोस्ट सबसे खूबसूरत, सबसे खूबसूरत की अंग्रेजी बन गई द मोस्ट। द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल ऑन दिस अर्थ, इस अर्थ पर, इस पृथ्वी पर तुम सबसे खूबसूरत है, खूबसूरत हो। सच कहूं तो, शब्द ध्यान देना, सच कहूं तो हमने इसलिए टू बी ऑनेस्ट लगाया।
आई होप ये वाक्य आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा वाक्य देखते हैं। सच कहूं तो मैंने सिस्टम में अपना भरोसा खो दिया है। यहां सिस्टम ने आप कुछ भी कह सकते हो। सच कहो तो मैंने इस एप्लीकेंस को यूज करके इस एप्लीकेंस पे भरोसा खो दिया है, ट्रस्ट नहीं रहा। तो सच कहूं तो टू बी ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट मैंने, तो मैंने को सब्जेक्ट लगाया हमने, आई का प्रयोग करना है। हैव कर दिया है, मतलब पूर्ण रूप से हो चुका है, कार्य पूर्ण हो गया, परफेक्ट में आ गया, तो हैव लग गया। तो हमने यहां क्रिया क्या लग गई, हैव लग गई। टू बी ऑनेस्ट आई हैव लॉस्ट, विश्वास, माई ट्रस्ट, खो दिया है। लॉस्ट का मतलब है खोना, मेरा विश्वास इन द सिस्टम। तो सच कहूं तो टू बी ऑनेस्ट आई हैव लॉस्ट माई ट्रस्ट इन द सिस्टम। सच कहूं तो मैंने सिस्टम पे अपना भरोसा खो दिया है। आई होप आपको ये वर्ड क्लियर है, वाक्य पता चल रहा है हम कैसे बना रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट लगा रहे हैं, सब्जेक्ट लगा रहे हैं, जरूरत पड़ेगी तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वरना हम मेन वर्ब लगाएंगे क्रिया टेंस के अनुसार, काल के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सच कहूं तो वह ये काम करने के लायक नहीं है। सच कहूं तो वह ये काम करने के लायक नहीं है, मतलब हम कहते हैं वो डिजर्व नहीं करता इस काम को करने के लिए। सच कहूं तो टू बी ऑनेस्ट, अगेन टू बी ऑनेस्ट, वह को हमने ही ले लिया, एक वचन है तो हमने इज लगा दिया। क्लियर है, वर्ब हमने यहां क्या लगा दी, इज। तो ही इज नॉट एबल टू वर्क दिस टास्क, वह इस कार्य को करने के लिए क्या नहीं है, लायक नहीं है। एबल, लायक को हमने कह दिया एबल। क्लियर, तो सेंटेंस क्या बन गया, सच कहो तो टू बी ऑनेस्ट ही इज नॉट एबल टू वर्क दिस टास्क। इसकी हिंदी क्या है, सच कहूं तो वह ये काम करने के लायक नहीं है। लायक नहीं है, नॉट एबल टू दिस वर्क, ये कार्य, ये काम, ये काम, ये कार्य हो गया। ठीक है, और सच कहूं तो टू बी ऑनेस्ट। तो सेंटेंस आपको पता चल गया हमने सेंटेंस को कैसे बनाया, सिर्फ हमने इस स्ट्रक्चर में इस शब्द को, सच कहूं को डाला। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना राय, फीडबैक डाल सकते हैं कि आपको समझ में आया या नहीं आया। दोनों, हाँ ना दोनों डालिए। जिसको नहीं आया तो बिल्कुल डालिए, नहीं आया दोबारा समझाइए। जिसको आ गया तो वो ये भी लिखिए, यस मैम हमें समझ में आ गया। आपको मैं और भी वीडियोस इससे लाऊंगी। और यस ऑफ कोर्स मैंने बोला है 2 जनवरी से आई एम गोइंग टू स्टार्ट द ग्रामर सेक्शन। ये तो हम स्पोकन के लिए कर रहे हैं, स्पोकन में तो जो नॉर्मली चल रहा है कुछ इडियम्स वगैरह, लेकिन ग्रामर की एक क्लास प्रॉपर चलेगी जिसमें प्योर ग्रामर कराई जाएगी आपको। तो जो लोग इंटरेस्टेड हो वो ग्रामर को भी करिए, आप औरों को भी बताइए, जिससे कि आप लोगों को जो ग्रामर पढ़ना चाहते हैं वो उस वीडियोस को देख सकें। एंड प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सपोर्ट से इस चैनल को ग्रो कीजिए। अब इससे रिलेटेड एक सेंटेंस आप बना के देंगे कमेंट सेक्शन में, प्लीज डू इट, करके देखिए एक बार। ये वाला वाक्य आप खुद ट्राई कीजिए कैसे बनेगा। ठीक है, जैसे ये है, सच कहूं तो मैं एक अच्छा इंसान हूं। सच कहूं तो मैं एक अच्छा इंसान हूं, फॉर्मेट आपको बता दिया, बस आपको डालना है और वाक्य को फ्रेम करना है। I hope this video is clear. अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। धन्यवाद।